नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं अपकमिंग जो केवीएस के अंदर भर्ती आने वाली है उसके बारे में। जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी पीआरटी टीचर्स के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, तमाम जो पात्रता रहेगी उसके बारे में इस वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर यहाँ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए क्या योग्यता है? शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, मिनिमम आपकी 12th होनी चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। 50% अंकों के साथ आपकी 12th पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जी हाँ, डिप्लोमा डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। जैसे अलग अलग राज्यों के अंदर कहीं बीएसटीसी बोला जाता है, ठीक है, कहीं एसटीसी बोला जाता है और कहीं जो है जो आपका डीएलएड बोला जाता है। तो आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर और साथ में आपका जो सीटेट है उसका पेपर फर्स्ट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तो बात थी पीआरटी के लिए। आपके पास 12th पास 50% अंकों के साथ, साथ में आपका डीएलएड बीएसटीसी या एसटीसी किया होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट है वो पेपर फर्स्ट आपका पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीएड, बीएड तो इसमें चाहिए ही, और बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन के साथ कम से कम आपका बीएड होना चाहिए। संबंधित विषय में, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। या अब जो बीए, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपका 4 वर्षीय कोर्स होना चाहिए, या आपका 3 वर्षीय ग्रेजुएशन उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ में सीटेट है उसका पेपर सेकंड आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने पीजीटी की। पीजीटी के अंदर आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एमकॉम या एमएससी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में 50% अंकों के साथ ये मास्टर डिग्री आपके पास जरूरी होनी चाहिए और बीएड डिग्री इसमें भी आवश्यक है। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो पीआरटी के लिए अधिकतम आयु सीमा है 30 वर्ष और वहीं जो आपका टीजीटी है उसके लिए अधिकतम आयु है 35 वर्ष और जो आपका पीजीटी है उसके लिए अधिकतम आयु है 40 वर्ष। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार छूट है। सभी श्रेणी की महिलाएं जितनी भी हैं, फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए जो अपर आयु लिमिट है वो 10 वर्ष की छूट है। अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 40 वर्ष अपर एज लिमिट है इसमें, और टीजीटी के लिए 45 ईयर्स और पीजीटी के लिए जो 50 वर्ष की है जो इसके अंदर मिलेगा आपको, क्योंकि 10 वर्ष का इसमें रिलैक्सेशन है महिलाओं को। और जो आपका एससी, एसटी और ओबीसी है, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए इसके अंदर जो है 5 वर्ष की छूट है। वहीं अगर आप जो हैं ओबीसी के हैं तो आपको इसके अंदर 3 वर्ष की छूट है। ये है आयु सीमा के बारे में। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में जो 4 चरण है, पहला चरण है लिखित परीक्षा, आपका रिटन टेस्ट होगा, उसे 70% वेटेज दिया जाता है। डेमो टीचिंग आपको करवानी होगी जिसमें 15% वेटेज मिलता है और इंटरव्यू 15% वेटेज का होता है। इन दोनों का जो है 30% रहता है और 70% आपका रहता है रिटन टेस्ट का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ये तमाम प्रक्रिया होती है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो आपका पीआरटी टीचर है उसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन है 12th, साथ में 50% अंकों के साथ 12th होनी चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। डीएलएड, बीएसटीसी या एसटीसी जो भी आपका किया हुआ है, अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम हैं, उस हिसाब से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपका जो सीटेट है उसका पेपर फर्स्ट आपका पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए संबंधित सब्जेक्ट में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। साथ में आपके पास जो सीटेट का पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एमए, एमकॉम, एमएससी, जो आपकी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और आपके पास बीएड डिग्री होना आवश्यक है। संबंधित विषय में एमए, एमकॉम, एमएससी आपके पास होनी चाहिए।
उसके बाद जो आपकी आयु सीमा है वो पीआरटी के लिए अधिकतम 30 वर्ष है, टीजीटी के लिए अधिकतम 35 वर्ष है और जो आपका पीजीटी है उसके लिए अधिकतम 40 वर्ष है। सभी श्रेणी की महिलाओं को इसमें 10 वर्ष की छूट है और जो एससी एसटी है उनको 5 वर्ष की छूट है, जो मेल कैंडिडेट हैं एससी एसटी के, और ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष की इसमें छूट है। बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया के अंदर आपका जो रिटन टेस्ट होता है इसके अंदर, उसके बाद आपका डेमो टीचिंग होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डिटेल में चयन प्रक्रिया की सिलेबस पैटर्न और अन्य चीजें जो सब्जेक्ट वाइज क्या पैटर्न रहता है, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।